Hi, I'm again with a new topic, visible action, on my YouTube channel, Verb Spoken English, an initiation towards English language. आज हम बात करेंगे विजुअल एक्शन के बारे में, जो दो होते हैं, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म को हम लोग विजुअल एक्शन बोल सकते हैं। अगर आप बिगिनर है तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू नो व्हाट इज मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, दैट्स ग्रेट, बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप बिगिनर की तरह देखें ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सके। और एक बात और बता दूं, आपके दिमाग में, जहन में, आपके माइंड में जितने भी सेंटेंसेस आते हैं कॉन्टिन्यूअस यानी रहा रही रहे से रिलेटेड, वो सारे सेंटेंस आप बना पाओगे, आसानी से बोल पाओगे। बस आपको पेशेंस के साथ वीडियो को देखना है। ऐसे 4 से 5 वीडियो में सारा कंप्लीट करवा दूंगा। और एक और रिक्वेस्ट कि जितने भी सेंटेंसेस मैं लिखता हूँ उस पर ध्यान दें, उसको यूज करना सीखें ताकि आप अच्छे से बोल पाए और समझ पाए कि क्या डिफरेंसेस है। ओके, जैसे दैट का मतलब यहाँ पे वह नहीं होगा। ओके, एन एक्शन दैट इज विजिबल टू अस, ऐसा एक्शन जो विजिबल दिखे उसको हम लोग विजुअल एक्शन बोलते हैं। विजुअल और एक्शन को मैंने डिफाइन किया। विजुअल मींस दैट वी कैन सी और एक्शन मींस दैट वी डू। व्हाटएवर वी डू आर कॉल्ड एक्शंस। एक्शन को मेन वर्ब भी बोलते हैं ट्रेडिशनली और बुकिश लैंग्वेज में। दूसरी बात कि इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है। देखो, एक है डूइंग वर्ब और एक है हैपनिंग। डूइंग मींस जो हम लोग करते हैं, एनिमल्स करता है, और हैपनिंग जो अपने आप नेचुरल फिनोमिनन की वजह से होता है, जैसे ड्रॉट, फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, इटीसी, बाढ़, भूकंप इत्यादि। आगे बात समझ। एग्जाम्पल, रीडिंग, ईटिंग, डांसिंग, रेनिंग एंड ब्रेकिंग। रेनिंग हैपनिंग वर्ब है, जबकि ब्रेकिंग हैपनिंग और डूइंग दोनों है। अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन के बारे में कि कब हम लोग यूज करते हैं V4 का। V4 को कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, ओके, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो दैट वी कैन सी, जैसा कि नाम से पता ही ये विजिबल एक्शन है, तो जो दिखेगा उसी को विजिबल बोलते हैं, और ये V4 है। तो V4 पता कैसे चलेगा? जब दिखे, यानी दैट वी कैन सी व्हाइल इट इज गोइंग ऑन, जब होता रहे ये एक्शन तो दिखता है। इन प्रोग्रेसिव स्टेट, अगर आप मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, या BA की तैयारी कर रहे हैं, किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो वो दिखता नहीं है बट होते रहता है। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव स्टेज, जैसे कि बिल्डिंग बनना इत्यादि। मूविंग, जैसे कि व्हीकल वगैरह चलता है तो मूव करता है उसकी व्हील्स। फैन वगैरह, फैन के ब्लेड मूव्स करते हैं, ये सब। कंटिन्यूटी, लगातार बने रहते, कीप डूइंग, कोई भी काम करते रहते हैं, जैसे कीप डूइंग, ही विल कीप डूइंग दिस, ओके, इसको करते रहेगा। एंड कीप हैपनिंग, होते रहता है, इट कीप्स हैपनिंग, ओके, ये होते रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी एंडिंग पॉइंट नहीं पता होती। जब स्टार्ट हो जाता है तो एक्शन हम लोग बोलते हैं हो रहा है, लेकिन जैसे ये एंड पॉइंट पे आता है तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं, V4 नहीं, V3 में चेंज हो जाता है। कौन से? V3 फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। जैसे एंडिंग पॉइंट पता चला, वो पढ़ रहा नहीं, पढ़ लिया है, खा लिया है, घूम लिया है। तो ऐसा एक्शन जो दिख रहा हो, जैसे एंडिंग पॉइंट पता चला तो हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे, तो वो हो जाते हैं थर्ड फॉर्म। आई बात समझ में? V1 के साथ अगर ing ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमको मिलता है V4। कोई भी फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ing लगा दो तो वो V4 हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 + V1 होता है तो उसमें ing लगा के 2 + V4 कर दो, ये गलत होगा ग्रामेटिकली। तो 2 गो हो सकता है, 2 गोइंग नहीं। 2 को हटाओ तब बनेगा कोई। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हम लोग। अब हम लोग जानेंगे फैमिली ऑफ V4 के बारे में। फैमिली ऑफ V4 क्या है? फैमिली जैसा कि हमारी मदद करती है, वैसे V4 को मदद करने के लिए इसके फैमिली मेंबर्स हैं। और एक बात, फैमिली मेंबर 2 ही हैं, V4 और V3 के, यानी विजिबल एक्शन जो है उसी का फैमिली है और किसी का नहीं, ये याद रखना। किसका है फैमिली? विजिबल एक्शन का, यानी कौन कौन से? थर्ड और फोर्थ। तो फोर्थ का फैमिली मेंबर जो है उसका नाम है BE, ABCD वाला नहीं, ठीक है, BE, B नहीं, BE, इज, एम, आर, वाज, वर, इसके साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। और बिन और बीइंग का यूज हम लोग बाद में सीखेंगे आने वाले फॉलोइंग वीडियोस में। ओके, तो इज, एम, आर, वाज, वर, ऐसे ही याद रखो, इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर, 4-5 बार ऐसे रिवाइज करो। उसके बाद इज, एम, आर को प्रेजेंट, वाज, वर को पास्ट कहते हैं। ऊपर जो भी हम लिखने वाले हैं, इज, एम, आर जो भी होगा, ऊपर जो भी मैं लिखूंगा वो इज, एम, आर, जैसे कि वाज, वर, तो अगर ऊपर लिख दिया तो समझ जाओ प्रेजेंट है। ओके, ये अंडरस्टूड रहेगा। तो इज, एम, आर ऊपर यानी प्रेजेंट, नीचे वाला पास्ट। प्रेजेंट पास्ट का डिफरेंस क्या है वो मैं आगे वाले वीडियोस में बताते चलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।